हाय गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स दिल से। और आज सीरीज़ ख़त्म हो गई है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। इंडिया ने ये सीरीज़ जीत ली है 3-1 से। लास्ट वाला मैच हमने 135 रनों से जीता है, तो बहुत अच्छा अंजाम हुआ है इस साल का इंडिया के T20 टीम के हिसाब से। तो इस मैच के बारे में तसल्ली से बात करेंगे। फाइनल मैच है, इस बार ये इंडिया का लास्ट मैच है इस साल का। तो मैं कहूँगा कि पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और उसके बाद आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे स्टैट्स की बात, और उसके बाद करेंगे उन पॉइंटर्स पे बात जो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इस सीरीज में पहली बार सूर्य ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि जब सब कुछ सही चल रहा है तो बिगाड़ना क्यों है। उनका फैसला सही भी साबित हुआ। तो ओपनिंग बल्लेबाजी में 36 रन बनाए अभिषेक शर्मा ने 18 बॉल पे, तो 200 के स्ट्राइक रेट से रन बना करके वो तो आउट हो गए। लेकिन दूसरी तरफ संजू सैमसन, जो कि 2 डक से जूझ रहे थे, और जिन्होंने मांग के तीसरा नंबर लिया था तिलक वर्मा, जी हाँ, उन दोनों ने मिलके साउथ अफ्रीका के बॉलर्स पे धावा बोल दिया, और दोनों ने इंडिया के स्कोर को 283 तक पहुंचा दिया 20 ओवर में। अब इसमें संजू सैमसन ने 109 रन बनाए 56 बॉलों में, तो वहीं 47 बॉलों में 120 रन बनाए तिलक वर्मा ने, और दोनों ही नॉट आउट रहे। तो आप कह सकते हो कि ये पिच बहुत सूट की इन दोनों को। शायद ये लोग आउट भी हो जाते तो वो चांस मिला भी था साउथ अफ्रीका के फील्डर्स को और बॉलर्स को, लेकिन वो चांस बड़ी ही आसानी से गंवा दिया उन लोगों ने। तो आप कह लो कि ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट था। तो इन दोनों की मेहनत के बदौलत हमारा स्कोर पहुंच गया 283 पे। तो आप कह सकते हो कि पूरी तरीके से बैटिंग ऑर्डर, जो टॉप ऑर्डर था, उसी ने ये मैच संभाल लिया था इंडिया का। अगर आपके पास ज़्यादा रन होते हैं तो जाहिर सी बात है सामने वाली टीम प्रेशर में होती है, और वही हुआ दक्षिण अफ्रीका के साथ। तो जब दक्षिण अफ्रीका इस चेज के लिए आई मैदान में, 284 के चेज के लिए जब मैदान में आई, तो पहले तो 1 रन पे ही उनके 2 विकेट गिर गए। पहला विकेट लिया हर्षदीप ने और दूसरा लिया हार्दिक पांड्या ने। लेकिन उसी के साथ 10 रन पे उनके 4 विकेट गिर चुके थे। जी हाँ, 3 विकेट ले गए थे हर्षदीप और 4 विकेट गिर चुके थे उनके 10 रन पे। आप कह सकते हो कि ये वो मोमेंट था जिसने ये तय कर दिया कि साउथ अफ्रीका का इस मैच में वापसी करना बहुत ही मुश्किल है। जब गेम आगे बढ़ा तो जैसे तैसे ट्रिस्टन स्टब्स ने और डेविड मिलर ने पारी को संभाला। स्टब्स ने 43 बनाए, मिलर ने 36 बनाए, और उसके बाद वो दोनों भी जाते रहे। एंड आते आते मार्को यानसन ने 29 रन बनाए, ज़रूर नॉट आउट भी रहे, लेकिन दूसरी साइड से सारी की सारी विकेटें समाप्त हो गई थी। पूरे 10 विकेट गिर गए थे। 148 रन बना पाई दक्षिण अफ्रीका, और इंडिया ने ये मैच 135 रनों से जीत लिया है। तो इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे तिलक वर्मा, और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी वही थे, क्योंकि 2 बहुत ही प्यारी नॉक खेली है उन्होंने। एक पिछले मैच में जो सेंचुरी मारी, दूसरी इस मैच में जो सेंचुरी मारी, दोनों में नॉट आउट भी रहे। जो उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला वो बनता था तिलक वर्मा का। अब अगर हम मैच के बारे में बात करें तो आज के मैच में बैट्समैन के लिहाज से कुछ भी कहना गलत नहीं होगा कि आज हमारे सारे बैट्समैन चले। अगर हम एक बैट्समैन जो हमारा आउट हो गया था, अभिषेक शर्मा, अगर उसकी भी बात करें तो जिस तरीके की फॉर्म से वो जूझ रहे थे, उसके मुकाबले 36 रन फिर भी अच्छे रन कहे जाएंगे। और उसके बाद संजू सैमसन और तिलक वर्मा का तो कहना ही क्या। संजू सैमसन की अगर हम बात करें तो संजू सैमसन ने बहुत ही सूझबूझ भरी पारी खेली है। ओपनिंग आए और उन्हें पता था वो 2 बार डक पे आउट हो चुके हैं, तो उनको पता था कि साउथ अफ्रीका के बॉलर्स कुछ ना कुछ उनके लिए लेके आए होंगे। तो पहले उन्होंने संभल के खेलना चालू किया, और उसके बाद जब उन्होंने हिटिंग करनी चालू की तो फिर वो रुके नहीं। उसके बाद वो सीधे उनकी 50 हुई, सेंचुरी हुई, और ये लगा लो कि ये मैच एक एक्शन फिल्म की तरह था, जहां पर बॉलर्स की इस तरीके से एक्शन हीरो जैसी पिटाई की है संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने। और दूसरी तरफ जब तिलक वर्मा आए तो जाहिर सी बात है कि एक होता है कि तीसरे नंबर आपने मांगा है, आपने एक सेंचुरी मार दी है, तो आप शायद दया करोगे। उन्होंने कोई मौका नहीं दिया दक्षिण अफ्रीका के बॉलर्स को, और जिधर मन किया उधर रन मारे, जैसे मन किया वैसे मारा। मेरा फेवरेट शॉट तो वो वाला था जो उन्होंने रिवर्स में स्लॉग स्वीप टाइप का शॉट मारा, और पीछे गई बॉल 6 के लिए।
तो मेरा तो वो फेवरेट शॉट था, क्योंकि उससे पहले एडन मार्करम से एक डॉट निकाल चुके थे फुल टॉस फेंक करके। तो आप ये कह सकते हो कि मेरा वो फेवरेट था, क्योंकि वो एक तरीके से फुल टॉस पे मारा हुआ शॉट था, तो मुझे बहुत मजा आया उस शॉट में। अब बात करते हैं बॉलिंग के हिसाब से, क्योंकि जब अच्छा रन बन गया हो ना बोर्ड पे, तो बॉलर्स को भी बॉल डालने में मजा आता है, क्योंकि रिस्क कम होता है। तो वही हुआ भी स्टार्टिंग से ही। अर्शदीप के बारे में, अर्शदीप की थोड़ी तारीफ करना चाहूंगा मैं यहाँ, क्योंकि अक्सर मैं उनके बारे में कुछ ना कुछ कहता रहता हूँ, कुछ ना कुछ शिकायत रहती है मेरी, और जाहिर सी बात है कि वो शिकायतें इसलिए हैं क्योंकि हम भी चाहते हैं कि वो देश के लिए अच्छा करे। हम चाहते हैं कि इंडिया हर मैच जीते, और इसीलिए कभी भी कुछ गड़बड़ होता है तो हम बोलते ज़रूर है, मैं वो कहूँगा ज़रूर, ठीक है, क्योंकि वो बड़ी ही आसानी से अर्शदीप अपनी दिशा भटक जाते हैं। लेकिन आज के मैच में उनकी स्विंग्स अमेजिंग थी। बाद में उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि शाम ढली और उसके बाद हवा में थोड़ी ज़्यादा स्विंग थी, तो उनको उसका फ़ायदा भी हुआ और उन्होंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। जो पहला वाला उन्होंने बोल्ड मारा था, अमेजिंग, मतलब वो बोल्ड देखने लायक था। एक फास्ट बॉलर का ना सपना हो सकता है वैसा बोल्ड मारना, कि विकेट के ऊपर से छू करके जिस तरीके से बेल्स को उड़ाया था, मज़ा आ गया देख करके। तो मैं कहूँगा कि अर्शदीप को थैंक्स ये मोमेंट देने के लिए, क्योंकि देखो बल्लेबाजी में तो ऑलरेडी एक्शन हो चुका था, गेंदबाजों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी और पूरा कहर बरसाया वहाँ पर। और साथ ही तारीफ करूँगा मैं हार्दिक पांड्या की। देखो वैसे तो हार्दिक पांड्या की तारीफ करना सूरज को दिया दिखाने जैसा है, लेकिन तारीफ करनी बनती है, क्योंकि हार्दिक पांड्या आपकी टीम का वो पिलर है। और आज के मैच ने ये साबित किया है कि जब आपके पास कोई पेसर नहीं होता है तो हार्दिक पांड्या उस पेसर का काम कर सकता है, हिटर का काम कर सकता है, रोक सकता है, ठोक सकता है, बॉलिंग कर सकता है, रन बचा सकता है, अगर आपको एंड के ओवर में रन बचाने हैं तो आज हार्दिक ने भी वो साबित करके दिखाया, क्योंकि आज सबसे किफायती बॉलर इंडिया के वही रहे, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं जितनी भी तारीफ करूं उनकी या अर्शदीप की कम होगी आज के मैच में। उसके बाद बात करते हैं वरुण चक्रवर्ती की। आज भी वरुण चक्रवर्ती वैसे ही सक्सेसफुल रहे, आज भी वो 2 विकेट लेके गए, साथ ही अक्षर पटेल भी 2 विकेट लेकर के बॉलर्स अपने सारे अच्छे चले हैं बॉलर्स। एक थोड़ी सी शिकायत मुझे रमनदीप से ज़रूर है, लेकिन इस जीत की खुशी में हम वो भूल भी सकते हैं, थोड़ी दिशा इन गेंदबाजी थी उनकी, जस्ट इतना ही। लेकिन उसके अलावा सब कुछ टॉप नॉच था। इंडिया की परफॉर्मेंस चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो, दोनों में ही अच्छी थी। कुछ डिफिकल्ट चांसेस मिस ज़रूर हुए, जो कि दक्षिण अफ्रीका के जो फील्डर्स थे उनसे भी मिस हो रहे थे। लेकिन हाँ, अगर मैच की बात की जाए तो ये पूरा पैसा वसूल मैच था, जिसमें आप बैठ करके एंड तक इस मैच को देखते हो कि यार आखिर रिजल्ट देखो। 283 बनने के बाद आप में से ज़्यादातर लोगों को, हम में से ज़्यादातर लोगों को पता था, 70-80% लोगों को पता था कि हाँ हम ये मैच जीत जाएंगे। और बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे कि यार अब इसके बाद तो बोरिंग है और नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, हम जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो टीवी सेट के आगे बैठ करके देखते हैं ये मैच, ताकि आप तक पहले तो ये रिव्यू भी आए, और दूसरी बात कि हम उसे एंजॉय करते हैं उस तरीके से। हमें इंडिया से सिर्फ जीत की नहीं, हमें इंडिया से एक बड़ी जीत की उम्मीद रहती है। और ये साल जिस तरीके का गया है इंडिया का, इसने ये साबित भी किया है कि बड़ी जीत किस तरीके की होती है। 92% मैचेस जीते हैं हमने इस साल में। ऊपर से हमारे पास 2 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने लगातार सेंचुरी मारी है T20 में, और हाईएस्ट टोटल जो है वो भी इंडिया का बनाया हुआ था, 283 का बांग्लादेश के खिलाफ। तो आप कह सकते हो कि इतने सारे स्टैट्स हमने इकट्ठे किए, इतने सारे रिकॉर्ड बने इस बार इंडिया के नाम पे। 23 छक्के जो कि इस मैच में लगे थे वो भी इंडिया का ही रिकॉर्ड है। तो इस साल हमने एक रिकॉर्ड मार्जिन से मैचेस जीते हैं और उस तरीके का प्रदर्शन दिखाया है। ट्रॉफी की बात करें तो हमने वर्ल्ड कप भी जीता है, बिसाइड्स द फैक्ट कि कैप्टन तब रोहित शर्मा थे और उसके बाद सूर्य कुमार यादव बने। हम लगातार अपने मैचेस जीतते रहे हैं, 26 में से 24 मैच जीते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक ऐसे फॉर्मेट में खेलना जो कि बहुत 2020 में यही है कि आप रिस्क लोगे और गेम खराब भी हो सकता है। तो उस रिस्क के बावजूद इतना अच्छा सक्सेस रेट देना 92% का बहुत बड़ी बात है। और मैं कांग्रेचुलेशंस कहता हूं बीसीसीआई को, सूर्य कुमार यादव को, साथ ही रोहित शर्मा को जो कि पहले कैप्टन थे और उन्होंने हमें वो मोमेंट दिया कि हमने फिर से वर्ल्ड कप जीता, वो भी बगैर कोई मैच हारे। तो मैं इन सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा।
T20 टीम के लिए। और मैं बेस्ट ऑफ लक भी कहना चाहूँगा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए रोहित शर्मा को। वहाँ भी मैं चाहता हूँ कि ये लोग धूम मचा दे। जो भी रही सही कमी है पिछले टाइम के WTC की और इस बार का भी जो इतना ख़राब गया है अभी टेस्ट सीरीज़ न्यूजीलैंड के साथ, उन सब का बदला मैं चाहता हूँ ये लोग ले ऑस्ट्रेलिया से और 5-0 से जीते वो सीरीज़। टफ है, बड़ी बात है ये बोलना करना दोनों ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये 5-0 से जीते वो टेस्ट सीरीज़। तो सारी कहानी यहीं पे आके रुकती है कि लालची इंडियन क्रिकेट फैन यही चाहेगा कि T20 तो बहुत अच्छा बीता है अपना, अब ये टेस्ट सीरीज़ भी बहुत अच्छी बीते। अगर आपको इस रिव्यू में मज़ा आया, आपको ये बातें समझ में आई, आपको लगता है कि कुछ भी वैल्यू था इसमें, तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास वो ज़रूर आए। लेटर बाद में मैं कुछ एनालिसिस भी डालूंगा प्लेयर वाइज, जो प्लेयर मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं T20 टेस्ट या वनडे के, उनके एनालिसिस भी डालूंगा, तो उसकी भी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। अभी के लिए मैं चलता हूं, बाद में मिलेंगे। आदिवास।